यदि मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आदत कौन सी है, तो शायद तुम कई बातें गिनाने लगो। लेकिन मैंने अपने भीतर देखा कि एक आदत ऐसी थी जो बिना दिखाई दिए मेरे हर दिन को नियंत्रित कर रही थी। वो थी चिंता। सुबह आंख खुलते ही वो मेरे साथ जाग जाती थी। रात सोने से पहले भी वो मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। कभी वो भविष्य के नाम पर आती, कभी परिवार के नाम पर, कभी काम के नाम पर, कभी स्वास्थ्य के नाम पर, कभी उन घटनाओं के नाम पर जो अभी घटी भी नहीं थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि चिंता करना ही जिम्मेदारी है। यदि मैं चिंता नहीं करूंगा तो शायद मैं लापरवाह हो जाऊंगा। यदि मैं हर संभावना के बारे में पहले से नहीं सोचूंगा तो जीवन मुझे अचानक चोट पहुंचा देगा। लेकिन एक दिन मैंने अपने भीतर एक ऐसा प्रश्न उठाया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने स्वयं से पूछा, इतने वर्षों की चिंता ने वास्तव में मेरे जीवन में क्या बदला? उस प्रश्न के बाद एक लंबा मौन उतर आया, क्योंकि पहली बार मुझे स्वीकार करना पड़ा कि चिंता ने समस्याएं कम नहीं की थी, उसने केवल मुझे जीने से दूर कर दिया था। मैंने बहुत ध्यान से देखना शुरू किया कि चिंता वास्तव में करती क्या है। वो किसी समस्या का समाधान नहीं देती, वो केवल उसी समस्या को बार बार मेरे सामने रखती रहती है। यदि कोई घटना आने वाली है तो वो उसके 100 संभावित परिणाम बना देती है। यदि कोई कठिनाई सामने है तो वो उसे वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा बना देती है। यदि कोई अनिश्चितता है तो वो उसके चारों ओर भय की दीवार खड़ी कर देती है। धीरे धीरे मैंने समझा कि चिंता का स्वभाव समाधान खोजना नहीं है, उसका स्वभाव अनिश्चितता को पकड़कर बैठ जाना है। वह प्रश्न पूछती है लेकिन उत्तर नहीं सुनती। वह दरवाजा खटखटाती है लेकिन भीतर प्रवेश करने के बाद बाहर निकलना नहीं जानती। इसलिए जितना अधिक मैं चिंता करता था उतना ही कम स्पष्ट देख पाता था। फिर मैंने अपने भीतर एक और बात देखी जिसने मुझे भीतर तक हिला दिया। जब भी मैं चिंतित होता था मेरा शरीर उस घटना के घटने से पहले ही उसकी सजा भुगतने लगता था। सांस छोटी हो जाती थी, छाती में कसाव महसूस होता था, कंधे भारी हो जाते थे, नींद गहरी नहीं आती थी, भोजन का स्वाद बदल जाता था, चेहरे पर मुस्कान कम होने लगती थी। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि चिंता भविष्य की घटना को वर्तमान की सच्चाई बना देती है। घटना अभी नहीं घटी लेकिन उसका बोझ मैं अभी से उठाने लगता हूँ। यही चिंता की सबसे बड़ी चाल है। वह तुम्हें उस दर्द की कीमत पहले ही चुकवा देती है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। मैंने ये भी देखा कि चिंता का संबंध केवल भविष्य से नहीं होता, वह विश्वास की कमी से भी जुड़ी होती है। जब मुझे अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा नहीं होता तब मैं भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ पहले से निश्चित हो जाए, कोई मुझे छोड़े नहीं, कोई योजना विफल न हो, कोई बीमारी ना आए, कोई परिवर्तन न हो। लेकिन जीवन ने मुझे बार बार दिखाया कि ऐसा कभी संभव नहीं होगा। जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। जितना अधिक मैं उसे रोकने की कोशिश करता था उतनी ही अधिक चिंता पैदा होती थी। तब मुझे समझ में आया कि मैं भविष्य से नहीं लड़ रहा था, मैं जीवन के स्वभाव से लड़ रहा था। और जो जीवन के स्वभाव से लड़ता है वो हमेशा थका हुआ रहता है। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने वर्षों को याद करना शुरू किया। कितनी ही रातें मैंने जाग कर बिताई थी, कितने ही दिनों तक मैं ऐसी बातों को लेकर परेशान रहा जो बाद में कभी घटी ही नहीं। कितनी ही बार मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन समय बीत गया, परिस्थितियां बदली, कुछ समस्याएं स्वयं समाप्त हो गई, कुछ का समाधान अपने समय पर सामने आ गया, कुछ ने मुझे मजबूत बना दिया। तब मैंने स्वयं से पूछा, यदि जीवन ने अब तक मुझे हर कठिनाई से किसी न किसी रूप में पार कराया है तो मैं हर नई परिस्थिति पर पहले से ही अविश्वास क्यों कर रहा हूं? यही प्रश्न मेरे भीतर एक नया द्वार खोलने लगा। पहली बार मैंने देखा कि चिंता का आधार वास्तविकता नहीं था बल्कि भविष्य पर अविश्वास था। यही मैंने एक और गहरी बात देखी। चिंता हमेशा मुझे इस क्षण से दूर ले जाती थी। मैं किसी प्रिय व्यक्ति के साथ बैठा होता लेकिन मन किसी आने वाली समस्या में उलझा होता। तब मुझे समझ में आया कि चिंता केवल आने वाले कल की खुशी नहीं छीनती, वो आज का जीवन भी चुरा लेती है। वह कहती है,
पहले भविष्य सुरक्षित कर लो फिर जीना, लेकिन भविष्य कभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति चिंता का अनुसरण करता है वो जीने की शुरुआत ही नहीं कर पाता। फिर मैंने अपने भीतर एक छोटा सा परिवर्तन किया। जब भी चिंता उठती मैं उससे लड़ने के बजाय उससे एक प्रश्न पूछता, क्या इस समय मैं कुछ कर सकता हूं? यदि उत्तर हां होता तो मैं उतना करता जितना संभव था। यदि उत्तर नहीं होता तो मैं देखता कि अब चिंता केवल ऊर्जा खर्च कर रही है। इस एक प्रश्न ने मेरे भीतर बहुत कुछ बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं चिंता और जिम्मेदारी के बीच का अंतर समझने लगा था। जिम्मेदारी वर्तमान में काम करती है, चिंता भविष्य में भटकती है। जिम्मेदारी शक्ति देती है, चिंता शक्ति छीन लेती है। धीरे धीरे मैंने अनुभव किया कि जिस दिन चिंता थोड़ी कम होती है उसी दिन जीवन थोड़ा अधिक दिखाई देने लगता है। हवा पहले से अधिक हल्की लगती है, लोगों की मुस्कान दिखाई देने लगती है, मन छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करने लगता है। ऐसा नहीं कि दुनिया बदल गई, बदलने वाला मैं था। पहले मेरी चेतना चिंता के धुएं से ढकी हुई थी, अब वो धुआं थोड़ा हटने लगा था, और जैसे जैसे वो हटता गया जीवन का वास्तविक रंग सामने आने लगा। और तभी मैंने जाना कि चिंता छोड़ने का पहला परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। समस्या तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन उसे देखने वाला बदल जाता है। ऊर्जा लौटने लगती है, सांस गहरी होने लगती है, वर्तमान फिर से दिखाई देने लगता है। और पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन हमेशा से मेरा विरोधी नहीं था। विरोध तो केवल मेरे मन का था, जो हर अनिश्चितता से लड़ता रहा। जिस दिन ये लड़ाई थोड़ी शांत होती है उसी दिन जीवन भी पहली बार अपना मित्र दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे मैंने अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन देखना शुरू किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वर्षों तक मुझे लगता रहा कि चिंता केवल मन में चलने वाली एक आदत है, लेकिन जब वो थोड़ी कम होने लगी तब पहली बार समझ में आया कि चिंता केवल विचार नहीं थी, वो मेरे पूरे अस्तित्व पर छाई हुई एक परत थी। उसके हटते ही केवल सोच नहीं बदली, मेरा शरीर बदलने लगा, मेरी सांस बदलने लगी, मेरी आंखों का देखने का ढंग बदलने लगा, लोगों के साथ मेरा संबंध बदलने लगा। तब मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि चिंता छोड़ना किसी एक मानसिक समस्या का समाधान नहीं है, यह पूरे जीवन के अनुभव को बदल देने वाली घटना है। मैंने सबसे पहले अपनी सांस में परिवर्तन महसूस किया। पहले मैं कभी अपनी सांस पर ध्यान ही नहीं देता था, लेकिन जब चिंता कम होने लगी तब मुझे पता चला कि वर्षों तक मैं पूरी सांस ही नहीं ले रहा था। मेरी सांस हमेशा अधूरी थी, जैसे शरीर भी भीतर से डरा हुआ हो। चिंता के साथ सांस कभी गहरी नहीं होती, वो हमेशा जल्दी में होती है, जैसे कोई भीतर लगातार भाग रहा हो। लेकिन जिस दिन मैंने चिंता को थोड़ा सा छोड़ा उसी दिन पहली बार मुझे लगा कि सांस अपने आप गहरी हो रही है। मैंने उसे गहरा करने का कोई प्रयास नहीं किया, वो स्वयं बदल गई। तब मुझे समझ में आया कि शांति पैदा नहीं करनी पड़ती। जब चिंता हटती है शांति अपने आप सांसों में उतर आती है। फिर मैंने अपने शरीर को देखा। पहले मुझे लगता था कि थकान काम की वजह से है, लेकिन अब समझ में आया कि शरीर से अधिक मेरा मन थका हुआ था। चिंता हर समय शरीर को ऐसी अवस्था में रखती है जैसे कोई खतरा सामने खड़ा हो, जबकि अधिकांश समय कोई खतरा होता ही नहीं। शरीर पूरे दिन उस युद्ध की तैयारी करता रहता है जो कभी शुरू ही नहीं होता। यही कारण है कि शाम तक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे चिंता कम हुई मुझे अनुभव हुआ कि बिना कुछ बदले ही शरीर हल्का महसूस होने लगा। वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही दिनचर्या, लेकिन भीतर से बोझ कम हो गया। तब मैंने जाना कि थकान हमेशा श्रम से नहीं आती, कई बार वो केवल लगातार चलती हुई चिंता का परिणाम होती है। मैंने अपने संबंधों में भी एक बहुत गहरा परिवर्तन देखा। पहले जब कोई व्यक्ति मुझसे बात करता था मैं उसकी बात पूरी सुन ही नहीं पाता था। वो बोल रहा होता था लेकिन मेरा मन पहले से ही उसके शब्दों का अर्थ निकाल रहा होता था। यदि उसने थोड़ी देर उत्तर दिया तो मैं चिंता करने लगता। यदि उसके चेहरे पर गंभीरता थी तो मैं उसके पीछे छिपे कारण खोजने लगता। मैं लोगों को जैसा वे थे वैसा नहीं देखता था। तभी मुझे महसूस हुआ कि चिंता केवल मुझे ही नहीं थका रही थी,
वो मेरे हर रिश्ते के बीच भी दीवार बन गई थी। उसके हटते ही लोगों के साथ निकटता अपने आप बढ़ने लगी। फिर मैंने अपने निर्णयों को देखा। पहले हर निर्णय मुझे बहुत भारी लगता था। मैं घंटों सोचता था कि यदि ये गलत हो गया तो क्या होगा, यदि मैं असफल हो गया तो, यदि लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो, यदि भविष्य बदल गया तो। लेकिन धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि चिंता कम होने के साथ निर्णय लेना भी सरल होने लगा। इसलिए नहीं कि सारे उत्तर मिल गए थे, बल्कि इसलिए कि अब मैं हर निर्णय को जीवन मरण का प्रश्न नहीं बना रहा था। मैंने पहली बार यह स्वीकार किया कि जीवन में कुछ गलतियां होंगी, कुछ सफलताएं होंगी, कुछ रास्ते बदलेंगे, और यही जीवन का स्वभाव है। इस स्वीकार ने मेरे भीतर से वो अनावश्यक तनाव हटा दिया जो हर छोटे निर्णय को भी असहनीय बना देता था। यही मैंने एक और गहरा रहस्य देखा। चिंता हमेशा भविष्य को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन जैसे ही चिंता कम होती है, नियंत्रण की इच्छा भी कम होने लगती है। पहले मैं चाहता था कि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो, लोग वैसा व्यवहार करें जैसा मैं चाहता हूँ, परिस्थितियां वैसी बने जैसी मैं सोचता हूँ। लेकिन जीवन बार बार अपनी दिशा चुनता था और मैं हर बार परेशान हो जाता था। अब धीरे धीरे मैंने देखना शुरू किया कि जीवन मेरे नियंत्रण से कहीं अधिक विशाल है, और ये समझ हार नहीं थी, ये एक गहरा विश्राम था, क्योंकि अब मुझे हर क्षण दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। मैंने ये भी देखा कि चिंता कम होने का सबसे सुंदर प्रभाव मेरी दृष्टि पर पड़ा। पहले मैं हर जगह समस्या देखता था, अब मैं संभावना देखने लगा। पहले हर परिवर्तन मुझे खतरा लगता था, अब वही परिवर्तन एक नए द्वार की तरह दिखाई देने लगा। पहले अनिश्चितता मुझे डराती थी, अब वही अनिश्चितता मुझे जीवित होने का अनुभव कराने लगी। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि दुनिया नहीं बदली थी, देखने वाली आंख बदल गई थी, और जब दृष्टि बदलती है तो वही संसार बिल्कुल नया दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे मेरे भीतर एक बहुत गहरी करुणा भी जन्म लेने लगी। पहले मैं स्वयं पर कठोर था। यदि कोई गलती हुई तो मैं दिनों तक स्वयं को दोष देता रहता था। चिंता हमेशा मुझे ये विश्वास दिलाती थी कि यदि मैं स्वयं को कठोर बनाकर रखूंगा तो भविष्य में गलतियां नहीं होंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितना अधिक मैं स्वयं को दोष देता, उतनी ही अधिक चिंता बढ़ती। जब मैंने स्वयं को स्वीकारना शुरू किया, तभी पहली बार भीतर का दबाव कम हुआ। तब मुझे समझ में आया कि चिंता का अंत केवल भविष्य को छोड़ने से नहीं होता, उसका अंत स्वयं के साथ मित्रता करने से होता है। और फिर एक दिन मैंने यह अनुभव किया कि जीवन की गति वही है, लेकिन मैं बदल गया हूँ। पहले मैं हर क्षण किसी अदृश्य बोझ को ढो रहा था, अब वही रास्ता हल्का लगने लगा। पहले हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती थी, अब हर सुबह एक नया अवसर लेकर आने लगी। पहले मुझे लगता था कि जीवन एक संघर्ष है, अब धीरे धीरे महसूस होने लगा कि संघर्ष जीवन में कम था, मेरे मन में अधिक था। दुनिया बदल जाती है, परिवर्तन यह है कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व फिर से जीवन के साथ तालमेल में आ जाता है। सांस सहज हो जाती है, शरीर हल्का हो जाता है, संबंध गहरे होने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम पहली बार बिना किसी कारण के भी भीतर से शांत महसूस करने लगते हो। वहीं से जीवन केवल काटने की चीज नहीं रहता, वो जीने योग्य अनुभव बन जाता है। अब तक तुमने ये देखा कि चिंता कम होते ही शरीर हल्का होने लगता है, सांस सहज होने लगती है, और भीतर का बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। लेकिन इसके बाद जो परिवर्तन शुरू होता है वो उससे भी अधिक गहरा है। वो तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारे आत्मविश्वास को बदल देता है। मैंने अपने भीतर यह अनुभव किया कि चिंता केवल मुझे परेशान नहीं कर रही थी, वो मेरे हर निर्णय के पीछे छिपी हुई थी। मैं जो भी चुनता था उसमें स्वतंत्रता कम और भय अधिक होता था। मैं वो नहीं चुनता था जो मेरे भीतर सही लगता था, मैं वो चुनता था जिससे मुझे कम डर लगता था। यही वह क्षण था जहां मैंने पहली बार समझा कि चिंता केवल मन की अवस्था नहीं है, वो धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा तय करने लगती है। मैंने अपने पुराने निर्णयों को ध्यान से देखा। कितनी ही बार मैंने कोई अवसर केवल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे असफल होने का डर था। तब मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि चिंता व्यक्ति से केवल उसकी शांति नहीं छीनती, वो धीरे धीरे उसकी स्वतंत्रता भी छीन लेती है।
वह तुम्हें जीने नहीं देती, केवल बचने की आदत सिखाती है। फिर मैंने अपने भीतर एक और सूक्ष्म परिवर्तन देखा। जैसे जैसे चिंता कम होने लगी, वैसे वैसे निर्णय लेना आसान होने लगा। इसलिए नहीं कि जीवन आसान हो गया था, बल्कि इसलिए कि अब मैं हर निर्णय को अपने अस्तित्व का अंतिम फैसला नहीं मानता था। पहले यदि कोई रास्ता चुनना होता तो मैं उसके हर संभावित परिणाम को पहले ही जी लेता था। मैं 100 बार सोचता, फिर भी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन अब मैंने देखा कि जीवन का हर निर्णय अंतिम नहीं होता। यदि एक रास्ता गलत भी निकला तो जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता। जीवन चलना जानता है, वो रुकता नहीं। इस एक समझ ने मेरे भीतर बहुत बड़ा साहस पैदा किया, क्योंकि अब मैं गलती से नहीं डर रहा था, मैं केवल जागरूक होकर आगे बढ़ रहा था। यही मैंने अपने संबंधों में भी एक अद्भुत परिवर्तन देखा। चिंता के समय मैं लोगों को कभी पूरी तरह देख ही नहीं पाता था। मैं उनके शब्दों से अधिक उनके इरादों का अनुमान लगाता था। यदि किसी ने कम बात की तो मैं सोचता, शायद वो मुझसे नाराज है। यदि किसी ने उत्तर देने में देर कर दी तो मन तुरंत कहानी बना देता। यदि किसी के चेहरे पर गंभीरता थी तो मैं उसे अपने साथ जोड़ लेता। तब मुझे समझ में आया कि चिंता केवल भविष्य के बारे में नहीं सोचती, वो लोगों के बीच भी भ्रम पैदा करती है। वो वास्तविकता से अधिक कल्पना पर विश्वास करती है। लेकिन जैसे जैसे चिंता कम हुई, वैसे वैसे मैंने लोगों को पहली बार वैसा देखना शुरू किया जैसे वे वास्तव में थे। अब मैं सुनता था, अनुमान नहीं लगाता था, मैं पूछता था, कल्पना नहीं करता था। इसी परिवर्तन ने मेरे संबंधों में ऐसी सहजता ला दी जो वर्षों की कोशिश से भी नहीं आई थी। मैंने ये भी अनुभव किया कि चिंता के साथ प्रेम संभव तो है, लेकिन गहरा नहीं हो सकता, क्योंकि चिंता हमेशा पकड़ पैदा करती है। वो कहती है, यदि ये व्यक्ति चला गया तो, इसलिए तुम उसे कसकर पकड़ने लगते हो। वो कहती है, यदि ये संबंध बदल गया तो, इसलिए तुम हर समय उसे नियंत्रित करना चाहते हो। लेकिन जहां पकड़ होती है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जब चिंता कम हुई तब मैंने पहली बार लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ दी। मैंने उन्हें समझना शुरू किया। मैंने उन्हें नियंत्रित करना छोड़ा और स्वीकार करना सीखा। उसी दिन मुझे अनुभव हुआ कि प्रेम का जन्म सुरक्षा से नहीं, विश्वास से होता है। धीरे धीरे मेरे भीतर आत्मविश्वास भी बदलने लगा। पहले मेरा आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर था कि परिस्थितियां कैसी हैं। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है तो मैं शांत था। यदि कोई कठिनाई आ गई तो मैं तुरंत हिल जाता था। तब मुझे लगा कि मेरा आत्मविश्वास वास्तव में आत्मविश्वास था ही नहीं, वो केवल परिस्थितियों पर आधारित सुविधा थी। लेकिन जब चिंता कम होने लगी तब पहली बार मैंने अपने भीतर एक अलग प्रकार का विश्वास महसूस किया। अब मेरा भरोसा इस बात पर नहीं था कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। मेरा भरोसा इस बात पर था कि जो भी आएगा मैं उससे मिल सकूंगा। यही वास्तविक आत्मविश्वास है। ये परिणामों से नहीं, अपनी जागरूकता से जन्म लेता है। फिर मैंने अपने काम करने के ढंग को देखा। पहले मैं हर कार्य को तनाव के साथ करता था। मुझे लगता था कि यदि मैं चिंतित नहीं रहूंगा तो शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने पाया कि चिंता मेरी क्षमता नहीं बढ़ा रही थी, उसे कम कर रही थी। जब मन शांत हुआ तब मेरी एकाग्रता बढ़ी। जो काम पहले घंटों में होता था वही कम समय में होने लगा। जो निर्णय पहले बहुत भारी लगते थे वे अब स्पष्ट दिखने लगे। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि चिंता मेहनत का विकल्प नहीं है। मेहनत वर्तमान में होती है, चिंता केवल मन में होती है। और वर्तमान में किया गया एक शांत प्रयास चिंता में किए गए 100 प्रयासों से अधिक प्रभावशाली होता है। मैंने एक और गहरी बात देखी। चिंता हमेशा मुझे दूसरों से तुलना करने पर मजबूर करती थी। वो पूछती थी, देखो वो तुमसे आगे निकल गया, या यदि तुम पीछे रह गए तो। लेकिन जैसे जैसे चिंता कम हुई वैसे वैसे तुलना भी कम होने लगी। अब मैं दूसरों का रास्ता नहीं देख रहा था, मैं अपने कदम देख रहा था। तब मुझे समझ में आया कि तुलना हमेशा चिंता को जन्म देती है, लेकिन जागरूकता हमेशा विकास को जन्म देती है। लेकिन अब एक अंतर है, मैं हर परिस्थिति के साथ लड़ता नहीं,
उससे मिलता हूँ। मैं हर परिवर्तन का विरोध नहीं करता, उसे समझने की कोशिश करता हूँ। मैं हर अनिश्चितता को खतरा नहीं मानता, उसे जीवन की स्वाभाविक धारा का हिस्सा मानता हूँ। इसी स्वीकार ने मेरे भीतर ऐसी स्थिरता पैदा की जिसे पहले मैं बाहरी उपलब्धियों में खोज रहा था। तुम्हारा पूरा जीवन भय से नहीं, विश्वास से चलने लगता है। निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, संबंध सहज हो जाते हैं, आत्मविश्वास भीतर से जन्म लेने लगता है और पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि जीवन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूक होकर उसके साथ चलना पर्याप्त है। जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन चिंता अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देती है, क्योंकि अब तुम्हारा आधार भविष्य नहीं, तुम्हारा अपना जागा हुआ अस्तित्व बन चुका होता है। धीरे धीरे मेरे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगी जिसे मैंने पहले कभी नहीं जाना था। पहले मुझे लगता था कि शांति तब मिलेगी जब जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जब सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार होने लगेगा, जब कोई अनिश्चितता नहीं रहेगी। लेकिन जितना जीवन को देखा उतना समझ में आया कि वह दिन कभी आने वाला नहीं है। जीवन का स्वभाव परिवर्तन है। आज जो स्थिर दिखाई देता है वो भी कल बदल जाएगा। यदि मेरी शांति परिस्थितियों पर टिकी है तो वो भी हर परिवर्तन के साथ टूट जाएगी। तब पहली बार मैंने अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ा और वहीं मुझे एक ऐसा आधार मिला जो परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं था। मैंने अपने भीतर देखा कि चिंता का सबसे बड़ा कारण भविष्य नहीं था। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि मैं जीवन पर विश्वास नहीं करता था। मैं हर समय यह चाहता था कि भविष्य पहले से मेरे सामने खुल जाए, मुझे पता चल जाए कि कौन साथ रहेगा, कौन छोड़ देगा, कौन सा निर्णय सही होगा, कौन सा गलत, कौन सा प्रयास सफल होगा, कौन सा असफल। लेकिन जीवन कभी अपने सारे उत्तर पहले से नहीं देता, वो केवल अगला कदम दिखाता है। और मैंने वर्षों तक उसी बात का विरोध किया। मैं पूरी यात्रा एक साथ देखना चाहता था, जबकि जीवन केवल अगला कदम दिखाने को तैयार था। उसी विरोध से चिंता पैदा होती रही। फिर मैंने अपने भीतर एक प्रश्न उठाया, यदि जीवन अब तक मुझे हर कठिन मोड़ से किसी न किसी रूप में निकाल लाया है तो मैं आज भी उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा। मैंने अपने अतीत को देखा, कितनी ही घटनाएं थीं जिनसे मैं बहुत डरता था। मुझे लगता था कि यदि ये हो गया तो मैं टूट जाऊंगा, लेकिन वे घटनाएं आईं, बीत गईं और मैं आज भी यहाँ हूँ। कुछ ने मुझे रुलाया, कुछ ने मुझे खाली किया, कुछ ने मेरे भ्रम तोड़े, लेकिन हर घटना ने मुझे पहले से थोड़ा अधिक परिपक्व बना दिया। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि जीवन ने कभी मेरा साथ छोड़ा ही नहीं था, मैं ही हर मोड़ पर उससे लड़ता रहा। यही मेरे भीतर समर्पण का जन्म हुआ। पहले मुझे लगता था कि समर्पण का अर्थ हार मान लेना है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि समर्पण हार नहीं है। समर्पण का अर्थ है जिसे मैं बदल नहीं सकता, उसके साथ युद्ध समाप्त कर देना। कितनी ऊर्जा मैंने उन बातों पर खर्च की जिन्हें मेरे हाथ में होना ही नहीं था। लोगों का व्यवहार, समय की गति, भविष्य की दिशा, परिस्थितियों का बदलना, मैं उन सबको नियंत्रित करना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये स्वीकार किया कि जीवन मेरी इच्छा से बड़ा है, मेरे भीतर एक गहरा विश्राम उतर आया, क्योंकि अब मुझे हर क्षण पहरेदार बनकर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने ये भी देखा कि चिंता हमेशा मुझे सिकोड़ती थी। वो कहती थी, सावधान रहो, जोखिम मत लो, अपने दिल को पूरी तरह मत खोलो, कहीं फिर चोट न लग जाए। लेकिन जैसे जैसे चिंता कम हुई, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरा विश्वास लौटने लगा। अब मैं लोगों से बिना अनावश्यक भय के मिल सकता था। मैं नए अवसरों की ओर कदम बढ़ा सकता था। मैं असफलता की संभावना के बावजूद प्रयास कर सकता था, क्योंकि अब मेरा भरोसा परिणामों पर नहीं, अपनी चेतना पर था। यदि सफलता मिली तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, यदि असफलता मिली तो उससे सीखूंगा, लेकिन दोनों ही स्थितियों में मैं स्वयं को नहीं खोऊंगा। धीरे धीरे मैंने यह भी समझा कि विश्वास कोई विचार नहीं है, विश्वास एक अनुभव है। वो तब जन्म लेता है जब तुम बार बार देखते हो कि जीवन तुम्हारी कल्पना से अलग होकर भी तुम्हें संभाल लेता है। मैंने पाया कि जिन रास्तों से मैं सबसे अधिक डरता था, कई बार वही रास्ते मुझे मेरे सबसे बड़े परिवर्तन तक ले गए। यहीं एक और गहरा परिवर्तन हुआ।
पहले मैं हर सुबह भविष्य के बोझ के साथ उठता था, अब मैं हर सुबह एक प्रश्न के साथ उठने लगा, आज मैं कितना जागा हुआ रह सकता हूं। यह प्रश्न मेरे पूरे दिन को बदल देता था, क्योंकि अब मेरा ध्यान भविष्य को सुरक्षित बनाने पर नहीं था, मेरा ध्यान इस क्षण को पूरी तरह जीने पर था। मैंने देखा कि जब वर्तमान में जागरूकता बढ़ती है तो भविष्य की चिंता अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि भविष्य हमेशा वर्तमान से जन्म लेता है। यदि यह क्षण स्पष्ट है तो आने वाला क्षण भी उसी स्पष्टता को अपने साथ ले जाएगा। फिर मैंने अपने भीतर एक ऐसी निस्तब्धता को महसूस किया जो किसी उपलब्धि से नहीं आई थी। वो इसलिए आई क्योंकि मैंने प्रतिरोध छोड़ दिया था। अब मैं हर परिवर्तन से नहीं लड़ता था, हर कठिनाई को दुश्मन नहीं मानता था, हर अनिश्चितता को संकट नहीं समझता था। मैंने जीवन को पहली बार उसकी अपनी गति से बहने दिया, और आश्चर्य की बात यह थी कि जितना मैंने उसे बहने दिया उतना ही मैं भीतर से स्थिर होता गया। तब मुझे समझ में आया कि नदी इसलिए शांत दिखाई देती है क्योंकि वो बहना जानती है। जो रुक जाता है वही सड़ने लगता है। जीवन भी ऐसा ही है। चिंता छोड़ते ही सबसे बड़ा परिवर्तन ये नहीं होता कि समस्याएं समाप्त हो जाती, सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि तुम्हारा जीवन के साथ संघर्ष समाप्त होने लगता है। उसी क्षण विश्वास जन्म लेता है, समर्पण जन्म लेता है, भीतर एक ऐसा मौन उतरता है जिसे परिस्थितियां छू तो सकती हैं लेकिन तोड़ नहीं सकती। तब पहली बार अनुभव होता है कि शांति किसी भविष्य की उपलब्धि नहीं है, वो तो उसी क्षण प्रकट हो जाती है जब तुम जीवन को नियंत्रित करने की जिद छोड़कर उसके साथ चलना सीख लेते हो। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जिसे पाने के लिए तुम वर्षों तक बाहर भटकते रहे थे। ये शांति किसी उपलब्धि के बाद नहीं आती, ये किसी बड़ी सफलता का पुरस्कार भी नहीं होती। ये केवल उस क्षण जन्म लेती है जब तुम चिंता का हाथ छोड़ देते हो। बाहर से देखने पर जीवन पहले जैसा ही होता है, समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, जिम्मेदारियां भी बनी रहती हैं, लोग भी अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ मूलभूत बदल चुका होता है। पहले हर परिस्थिति तुम्हें हिला देती थी, अब वही परिस्थितियां आती हैं लेकिन तुम्हारे भीतर तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अब तुम्हारा आधार परिस्थिति नहीं, तुम्हारी जागरूकता बन चुकी होती है। मैंने अपने भीतर पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि चिंता ने मुझसे सबसे बड़ी चोरी क्या की थी। उसने केवल मेरी नींद नहीं छीनी थी, उसने केवल मेरी मुस्कान नहीं छीनी थी, उसने मुझसे वर्तमान का अनुभव छीन लिया था। मैं हमेशा उस जीवन के लिए तैयार हो रहा था जो अभी आया ही नहीं था। मैं उस भविष्य की सुरक्षा में लगा हुआ था जो कभी पूरी तरह सुरक्षित हो ही नहीं सकता था। इसी तैयारी में मैंने कितनी ही सुबहें खो दी, कितनी ही शामें खो दी, कितने ही लोगों के साथ बिताए जा सकने वाले क्षण खो दिए। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि चिंता जीवन को बाद के लिए टालने की आदत है। वो कहती है पहले सब ठीक हो जाए फिर जीना, लेकिन जीवन कभी इतना व्यवस्थित नहीं होता कि चिंता को संतुष्ट कर सके। इसलिए जो व्यक्ति चिंता का अनुसरण करता है वो जीने की शुरुआत ही नहीं कर पाता। धीरे धीरे मैंने एक और गहरा सत्य देखा। मैं जिन समस्याओं से लड़ रहा था उनमें से अधिकांश समस्याएं वास्तव में बाहर नहीं थी, वे मेरे प्रतिरोध से पैदा हो रही थी। जीवन कहता था परिवर्तन होगा, मैं कहता था नहीं, सब वैसा ही रहना चाहिए। जीवन कहता था कुछ लोग आएंगे कुछ चले जाएंगे, मैं कहता था जो मेरा है वह कभी नहीं बदलना चाहिए। जीवन कहता था अनिश्चितता ही यात्रा का हिस्सा है। मैं चाहता था कि हर मोड़ पहले से लिखा हुआ मिले। इसी संघर्ष ने मुझे थका दिया था। उसी दिन मैंने पहली बार जाना कि मैं परिस्थितियों से कम अपने प्रतिरोध से अधिक घायल था। फिर मैंने अपने भीतर यह भी देखा कि चिंता छोड़ने का अर्थ समस्याओं की उपेक्षा करना नहीं है। पहले मैं यही समझता था कि यदि मैं चिंतित नहीं रहूंगा तो शायद मैं जिम्मेदार भी नहीं रहूंगा, लेकिन जीवन ने मुझे उल्टा अनुभव दिया। जब चिंता कम हुई तब मैं अधिक स्पष्ट होकर कार्य कर पाया। अब मैं समस्या के सामने घबराता नहीं था, मैं उसे देखता था। जितना मेरे हाथ में होता उतना करता था, जो मेरे हाथ में नहीं होता उसे लेकर अपने भीतर आग नहीं जलाता था। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि जिम्मेदारी और चिंता दो अलग बातें हैं। जिम्मेदारी वर्तमान में काम करती है, चिंता भविष्य में जलती रहती है। जिम्मेदारी समाधान पैदा करती है,
चिंता केवल थकान पैदा करती है। यही मेरे भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। पहले मैं जीवन से पूछता था, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं पूछने लगा, तुम मुझे क्या सिखा रहे हो? ये प्रश्न छोटा था, लेकिन इसने मेरी पूरी दृष्टि बदल दी। पहले हर कठिनाई मुझे दंड लगती थी, अब वही कठिनाई शिक्षक बन गई। पहले हर परिवर्तन मुझे नुकसान लगता था, अब वही परिवर्तन विकास का निमंत्रण बनने लगा। पहले हर अंत मुझे भय देता था, अब मैंने देखना शुरू किया कि हर अंत किसी नए आरंभ की जगह भी बना रहा है। तब पहली बार मुझे लगा कि जीवन कभी मेरे विरुद्ध था ही नहीं, मैं ही उसे समझे बिना उसके विरुद्ध खड़ा था। धीरे धीरे मुझे यह भी अनुभव हुआ कि जब चिंता समाप्त होती है तब भीतर एक गहरा विश्वास जन्म लेता है। ये विश्वास किसी धर्म, किसी विचार या किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, ये अपने अनुभव से जन्म लेता है। मैंने देखा कि जीवन ने मुझे हर टूटन के बाद फिर से उठाया, हर अंधेरे के बाद कोई न कोई सुबह आई, हर खोने के बाद कुछ नया जन्मा। तब मुझे पहली बार अपने भीतर ये भरोसा महसूस हुआ कि आने वाला कल चाहे जैसा भी हो, मैं उससे मिल सकूंगा। यही भरोसा चिंता का वास्तविक अंत है, क्योंकि चिंता भविष्य को नियंत्रित करना चाहती है, जबकि विश्वास भविष्य से मिलने की तैयारी करता है। फिर एक दिन मैंने अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस किया। पहले मैं हर सुबह अपने साथ अनगिनत अदृश्य बोझ लेकर उठता था, अधूरे डर, अनकहे प्रश्न, अनिश्चितताओं की लंबी सूची। अब मैं सुबह उठता और केवल इस दिन को देखता, आज क्या करना है, आज किससे मिलना है, आज किस क्षण को पूरी तरह जीना है। मैंने पाया कि जीवन हमेशा एक दिन में ही खुलता है, चिंता ही उसे वर्षों की दूरी पर ले जाती है। जब मैं केवल आज के साथ रहने लगा, तब आने वाला कल अपने आप सरल लगने लगा। समय के साथ मुझे यह भी समझ में आया कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे प्राप्त करना हो। शांति तो हमेशा मेरे भीतर थी।